गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की 5वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस पाठ में माँ के द्वारा अपने पुत्र को भेजे गए पत्र को बताया गया है। चलिए पत्र में क्या लिखा है देखते हैं। 3/143 गांधीनगर, सुलूम्बर 313027, राजस्थान, 10 सितंबर 2012। प्रिय अतुल शुभाशीष। तो उनके बेटे का क्या नाम है? अतुल। पत्र मिला। शायद पहले अतुल ने अपने माँ को पत्र भेजा होगा, जिसके उत्तर में उसकी माँ पत्र में लिखती है, पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम स्वस्थ हो एवं तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। यहाँ प्रसन्नता का मतलब है खुशी होना। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी दिव्या दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सचमुच इसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। तुम तो घर की स्थिति जानते ही हो। एक साथ इतने रुपयों की व्यवस्था मतलब कि जुगाड़ करना मेरे लिए तो संभव नहीं था। मुझे दिव्या ने अपने बचत खाते की पासबुक दिखाकर तो चौंका ही दिया। उसमें ब्याज मतलब इंटरेस्ट सहित 20,000 रुपये जमा थे। वो अपनी स्कॉलरशिप के रुपयों को पहले पोस्ट ऑफिस में जमा कराती थी। आवश्यकता पड़ने पर ही रुपये निकालती थी। फलत अव्यय मतलब फिजूल खर्चे से भी बची रही। मात्र 5,000 रुपये ही मुझे और मिलाने पड़े। इस तरह घर में कंप्यूटर आ गया। तो माँ पत्र में यह लिखती है कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उनका बेटा स्वस्थ एवं उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और वो पत्र में लिखती है कि उसकी दीदी ने एक कंप्यूटर खरीद लिया। इसका श्रेय उसकी दीदी को ही जाता है। उसकी दीदी ने अपने बचत खाता की पासबुक में जमा हुए रुपयों से कंप्यूटर खरीदा था। तो उसमें कितने रुपये जमा थे? 20,000 रुपये, वो भी इंटरेस्ट के साथ। उसकी माता को केवल 5,000 रुपये ही मिलाने पड़ी और इस तरह घर में कंप्यूटर आ गया। बदलते परिवेश में कंप्यूटर के ज्ञान से जहाँ बौद्धिक विकास मतलब आसपास के वातावरण को समझना होगा, वही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मैं चाहूँगी कि तुम भी प्रतिमाह मिलने वाले रुपयों को अपने विद्यालय की संचिका मतलब जमा करने वाली जगह नामक योजना में खाता खोलकर जमा करवाओ। जब आवश्यकता हो उसमें से निकाल लो, जिससे पैसों का हिसाब भी रहेगा, ना अधिक रुपया हाथ में रहेगा और ना ही व्यर्थ की चीज़ों लेने की जी ललचाएगा। तो माँ अपने बेटे को भी प्रति माह पैसे जमा करने की सलाह देती है। उसे वो कहती है कि विद्यालय की संचिका मतलब जहाँ पैसे जमा किए जाते हैं उसमें प्रति माह पैसे जमा कराए और आवश्यकता पड़ने पर ही पैसे निकाले, जिसके वजह से व्यर्थ की खर्चा नहीं होगी और पैसों का हिसाब भी रहेगा। एक पथ दो काज यानी पैसों की बचत के साथ साथ संचिका के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन का व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, मतलब व्यवहार संबंध ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर हम संचिका मतलब जमा करने वाली जगह में पैसे जमा करते हैं तो उसके बारे में अधिक ज्ञान हमारी बढ़ जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके की गई यह बचत जहाँ
तुम्हारी निजी आवश्यकताओं मतलब ज़रूरतों की पूर्ति में सहायक होगी, वही व्यापक मतलब फैला हुआ रूप में राष्ट्रीय बचत का अंक भी बढ़ेगी। जानते हो इसके क्या लाभ है? इस बचत राशि का उपयोग अधिकाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अन्य उपजाए, नए उद्योग धंधे लगाने, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल एवं सड़कें बनवाने, विद्यालय तथा महाविद्यालय खुलवाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने जैसे विभिन्न सार्वजनिक हित के कार्यों में होता है। तो सार्वजनिक का मतलब है सामाजिक। जब हम राष्ट्रीय बचत करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है? हमें अधिक से अधिक अन्न उगाने का अवसर मिलेगा तथा नए धंधे खुलने लगेंगे। साथ ही साथ चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल तथा सड़कें बनवाने, विद्यालय मतलब स्कूल या स्कूल है एवं महाविद्यालय खोलने का अवसर मिल जाएगा। और बेरोजगार मतलब जिसके पास काम नहीं होता है, उन्हें भी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी तथा सामाजिक हित के कार्य करने में हमें सहायता मिलेगी। इस प्रकार से हम अपनी बचत की आदत से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा भी करते हैं। तुमने 200 रुपये मंगवाए, भिजवा रही हूँ। अभी पिछले सप्ते ही तो 500 रुपये भिजवाए थे। इतनी जल्दी रुपयों की क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता का मतलब है ज़रूरत। पिछले हफ्ते ही उसकी माँ ने उसे 500 रुपये दिए थे, फिर उसने 200 रुपये मांगी थी। इसलिए माँ पूछती है कि उसे इतनी जल्दी रुपयों की क्या ज़रूरत पड़ गई। मैं यह तो नहीं कहती कि पाई पाई को दांतों से पकड़ो, मतलब एक एक रुपयों की हिसाब रखो, पर खर्च हमेशा शायद आगे पीछे सोचकर ही करना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसे ही काम आता है। याद रहे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आशा है मैंने जो लिखा है उस पर ध्यान दोगे। दीदी की तरफ से प्यार पत्र द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। श्रेष्ठ कुशल, तुम्हारी माँ। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें रुपयों को आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तथा राष्ट्रीय बचत भी करनी चाहिए ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, तथा फिजूल खर्चे से भी बचे रहना चाहिए और हमें संचयिका में भी पैसे जमा कराते रहनी चाहिए। इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।